आप सभी को राधे राधे। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टार आईक्यू चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। स्टार आईक्यू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेने के लिए स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल और स्टार आईक्यू गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। मेरा जो कंप्यूटर का कोर्स है बहुत ही ऑसम सा, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरा अनलॉक कोड है अनअकैडमी के लिए स्टार आईक्यू, जो चैनल का नाम है वही अनलॉक कोड है। और दोस्तों कल संडे है, कल दोपहर 12 बजे एक अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। 1 करोड़ तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, हिंदी इंग्लिश में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट में आपको करने होंगे। सही 12 बजे आपको इनवाइट कोड इस्तेमाल करना है स्टार आईक्यू। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कल दोपहर 12 बजे आप ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। इनवाइट कोड स्टार आईक्यू आपको एंटर करना होगा। कल आपसे सवाल पूछा, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पुलिस प्रेजेंस डे मनाया गया। पुलिस प्रेजेंस डे मनाया गया था हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था। आज का पहला सवाल क्या होगा जो इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा ने जो है ना अभी रिसेंटली SOULB, यानी कि इसको आप लोग कहोगे अर्बन लोकल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज म्युनिसिपल बॉडी, जो है ना इससे कम संख्या वाले राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि हरियाणा के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मान जीता है। इस बार गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को मिला है गोल्ड अनुपम अवार्ड, पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को मिला है सिल्वर उज्जवल अवार्ड, अंबाला शहर को मिला है कांस्य यानी कि आरोही सम्मान। और आपके पेपर के लिए ये स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। अगेन बता रहा हूँ, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को गोल्ड, इसको अनुपम अवार्ड बोलेंगे हम। पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को मिला है सिल्वर यानी कि उज्जवल अवार्ड, और अंबाला शहर को बोलेंगे कांस्य यानी कि आरोही सम्मान मिला है। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये तो बात आपको वैसे भी अब रटी रटाई हो गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान मिला है सूरत को। सबसे बेस्ट म्युनिसिपल कमेटी में भी सूरत शहर, और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर और सूरत दोनों ही नंबर 1 पे है। और तीसरा स्थान मिला है विजयवाड़ा को। ये नाम नया है तो जरूर याद रखना। अच्छा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा घोषित किया गया इस सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, शहरों की बात तो अलग थी, पूरा ओवरऑल राज्यों की बात कर रहे हो तो सबसे साफ राज्य कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ है। तो आप दोबारा से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं कि जिले कौन कौन से हैं आपके। गुरुग्राम है, रोहतक है, करनाल है, इनको तो गोल्ड है, और पंचकुला है, फरीदाबाद, नीलोखेड़ी को सिल्वर था, अंबाला को जो है वो कांस्य था। इंदौर जो है ये लगातार 5वीं बार सबसे साफ शहर हो गया, और सूरत शहर जो है वो दूसरे नंबर पे, विजयवाड़ा तीसरे पे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा, और छत्तीसगढ़ ओवरऑल सबसे साफ है। और वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। वाराणसी जिसको आप घंटियों का शहर भी कहते हैं और गंगा नदी के किनारे है, जिसका पुराना नाम बनारस है, ये याद रखना। ये स्लाइड भी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ऑफिशियली डेटा दे रखा है। गोल्ड अनुपम अवार्ड गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, और सिल्वर उज्जवल जो है पंचकुला, फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, और कांस्य में अंबाला शहर आ ही गया। चलिए आगे जाते हैं और एक अगला सवाल को पकड़ते हैं कि गोवा के वोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल फिन स्विमिंग यानी कि तैराकी प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगेन एक अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर रहेगा दिव्या सतीजा, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दिव्या सतीजा जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है
गोवा के वोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक नेशनल लेवल का स्विमिंग यानी कि तैराकी प्रतियोगिता थी, उसमें हरियाणा अपने राज्य की, और हरियाणा में सर कहाँ की, हरियाणा में बेटा बता देता हूँ फरीदाबाद की, ठीक है ना। हरियाणा के फरीदाबाद की दिव्या सतीजा है, इन्होंने गोल्ड जीता है और पूरे हरियाणा में पहला मेडल दिलाया है हरियाणा को। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद कुमार सावंत, और प्रमोद कुमार सावंत जो है इन्होंने 19 नवंबर को इस राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। फिन स्विमिंग भी अंडर वाटर स्पोर्ट्स का ये खेल है और ये प्रतियोगिता जो है ना 21 नवंबर यानी कि आज तक चलने वाली है ये। अच्छा, गोवा की आपने बात की है, गोवा भारत का एक अद्भुत राज्य है। ये राज्य वो है जो 100% वाटर नल जो टैप द्वारा वाटर को पहुंचा चुका है, एक इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट गोवा के अंदर है कि सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम को जो है ना गोवा ने चलाया था। 16,000 लीटर तक जो पानी है फ्री यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का चार्ज लगेगा। गोवा की एक हरमल मिर्च है, हरमल मिर्च को 2020 में जो है जीआई टैग मिला था। गोवा का एक मोरिया बनाना है, ठीक है ना, इसको भी जो है ना जीआई टैग मिला था। गोवा की एक आपकी खाजे मिठाई है और उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। मांडवी नदी गोवा के अंदर पड़ती है। गोवा में एमपीटी भी है, मोरमू गांव पोर्ट ट्रस्ट है। गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं आप लोग कब, 19 दिसंबर को मनाते हैं। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इस करके 19 दिसंबर को आप गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार तो आपको बता ही दिया, और राज्यपाल का नाम है श्रीधरन पी पिल्लई, ये भी याद रखना। रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं जुलाई महीने में, तो करंट अफेयर ये भी है अपने आप का। हाल ही में कौन सा संस्थान अपने एमबीए प्रोग्राम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है? Which institute has recently reached number 1 in the world in terms of representation of women in its MBA प्रोग्राम? MBA की रिप्रेजेंटेशन में जो है ना प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे है IIM रोहतक। बी ऑप्शन सही है, कई बार पेपरों में सवाल आया है इसका। देखो IIM रोहतक, IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। रोहतक ने जो है ना एक प्रकार से जो लैंगिक विविधता होती है, जिसमें जो मेल फीमेल की आप बात करते हो, उसके जरिए जो बाकी और इंस्टीट्यूट है उनके बेंचमार्क में जो है ना सबसे नंबर 1 या सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्थान प्राप्त किया है। 2017 में MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में 9% छात्राओं से अब नया बेंचमार्क जो है ना वो बनाया गया है यहाँ पे। और इसी के साथ ही IIM जो है ना MBA प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब फीमेल का जो प्रेजेंस रेशियो है, रिप्रेजेंटेशन जो रेशियो है, उसमें नंबर 1 पे पहुंचा है। 2020 और 21 में 2 साल के लिए 70% छात्राओं ने दाखिला लिया। IIM रोहतक के 13वें स्थापना दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने संस्थान के 200 एकड़ में अत्याधुनिक परिसर में एक नई छात्रावास का उद्घाटन भी किया था। 2018 में BBA और MBA की डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला भी पहला IIM रहा है। BBA भी के साथ में MBA करने वाला ये पहला डिग्री प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम कहेंगे आप लोग इसे। IIM BBA विद LLB इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम करने वाला भी एकमात्र IIM है, और ये पहला तो था ही था, नो डाउट। तो आपको ज़रूर तरीके से अच्छे से याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। कोई कमेंट में बताएगा इसकी स्थापना कब हुई है और इसके वर्तमान में जो आपके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चलिए, स्थापना तो मैंने स्लाइड में लगा दिया, 9-10 है, लेकिन आप इसके चेयरपर्सन बता दो, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल लेवल पर हुई ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की मोनू ग्रेवाल ने एक गोल्ड सहित 4 मेडल जीत लिए हैं? एक गोल्ड के साथ में 4 मेडल जीत लिए हैं। ये रहने वाले हैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक की मोनू ग्रेवाल ने ड्रैगन बोट खेल की अलग अलग स्पर्धाओं में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ना इन गेम का आयोजन हुआ था। मोनू ग्रेवाल ने 3 गोल्ड व 1 सिल्वर जीता। चैंपियनशिप कब से कब तक थी सर? 15 से 18 तारीख तक थी। हिमाचल प्रदेश के चांबा में ये नेशनल चैंपियनशिप हुई है। नवंबर 2019 में ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भी रोहतक के भगवतीपुर गांव की इस बेटी ने जो है ना बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था।
और ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप का आयोजन चाइना के निग्बो शहर में 1 से 4 नवंबर तक किया गया। इस टीम में मोनू अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 से अधिक मेडल, जबकि नेशनल में 70 से ज़्यादा मेडल जीत जो है ना वो चुकी है। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी ये। अच्छा, आपने रोहतक की बात की है, तो रोहतक जो है ये नकुल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है महाभारत काल से। एक तो इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये भी आती है, और रोहतक में जो है आप लोगों को ये भी याद रखना है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो रोहतक का है। 955 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। आगे जाते हैं, अगला सवाल है कि हाल ही में किसे हरियाणा हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन। तो प्रांतीय अध्यक्ष जो चुना गया है अभी हाल ही में विक्रमजीत सिंह को, यानी कि सवाल का आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें जयप्रकाश को संघ का संरक्षक बनाया गया। विक्रमजीत सिंह हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं और शाहाबाद के रहने वाले हैं। शाहाबाद को तो वैसे भी आप हॉकी का गढ़ मानते ही मानते हैं। अगला सवाल, हरियाणा में अब कितने रुपए से ज़्यादा सालाना कमाई पर पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई सालाना 6 लाख रुपए कमाता है और पिछड़ा वर्ग है फिर भी उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये नए नियम बनाए हैं 17 नवंबर को हरियाणा सरकार ने। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा नया नोटिफिकेशन आया है कि जिनमें से यह भी है कि वह बच्चे पुत्र पुत्री जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए है या इससे ज़्यादा है तो उनको जो है ना किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। 29 साल पहले नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के 8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जो है ना इसके आदेश दिए गए थे कि पिछड़े वर्ग बीसी को आरक्षण दिया जाएगा, इनको आरक्षण के रूप में शामिल किया जाए, ठीक है ना। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को क्रीमी लेयर मानकर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया था। अभी जो संवैधानिक और उच्च पदों पर बैठे हैं आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को, ये अर्थात इस दायरे में आने वाले बीसी वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सेवा या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु बीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बदलाव चलता गया और अभी की बात आपको पढ़नी है जिनके 6 लाख रुपए सालाना इनकम हो जाएगी तो अब उनको बैकवर्ड क्लासेस अर्थात पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर जो है ना वो वाला आंकड़ा हटा दिया जाएगा इनसे, ठीक है ना, वो टैग हटा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में एडेड कॉलेज में सेवानिवृत्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की ऑनरी पेंशन में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी की है। तो उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर 2021 से इनको मिल जाएगी, ये याद रखना है। पूरे हरियाणा के अंदर पेंशन्स में 5% की बढ़ोतरी की गई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल को 30,000 रुपये मासिक, रिटायर्ड लेक्चरर को 25,000 रुपये, नॉन टीचिंग क्लास 3 को 11 और नॉन टीचिंग क्लास 4 को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। इन सभी में 5-5% बढ़ गए हैं और ये बढ़ोतरी बेसिक पेंशन पर हर साल होने वाली है। इनमें कोई एरियर नहीं दिया जाएगा और नेशनल पेंशन का लाभ भी होगा। 11 मई 1998 के बाद एडेड कॉलेज से रिटायर्ड टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को ये पेंशन जो है दी जा रही है ना। चलिए, इसके साथ इस लेक्चर को आप समाप्त करो और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कौन से जिले के वैभव गुलाटी ने 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 3 गोल्ड जीत लिए। हिसार, पानीपत, सोनीपत, करनाल। बताइए विस्तार से इसके बारे में और स्टार IQ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।